चलिए आज हम मिलकर अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर हम कहां से आए। ये सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। तो सवाल बहुत सीधा है, इस धरती पर जीवन की पहली चिंगारी, वो पहली स्पार्क कैसे जली, और इस इतनी बड़ी कहानी में हम यानी इंसान कब और कैसे आए। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारी ये कहानी आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जिसे हम ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन कीजिए यूनिवर्स का वो गहरा अंधेरा सन्नाटा, और उसी खामोशी के बीच एक जलता हुआ आग का गोला पैदा हुआ। यही थी हमारी पृथ्वी अपने बिल्कुल शुरुआती रूप में। आज जो हम अपनी खूबसूरत हरी भरी धरती देखते हैं ना, उसे तो बिल्कुल भूल जाइए। उस वक्त ये एक दहकती हुई भट्टी थी, सिर्फ गर्मी, तबाही और मौत। सांस लेने के लिए हवा तक नहीं थी, और जीवन, अरे जीवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक ऐसा बदलाव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पानी ने एक नई दुनिया को जन्म दिया। ये एक दो दिन की बात नहीं थी, इसमें करोड़ों साल लगे। धरती धीरे धीरे ठंडी होती रही, और बारिश, ऐसी लगातार बारिश जो कभी रुकी ही नहीं। और इसी बारिश ने दुनिया के पहले महासागरों को बनाया। और जानते हैं, इन्हीं महासागरों की गहराइयों में जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ था। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक चिंगारी जिसने जीवन की पहली सांस को मुमकिन बनाया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। आसमान से बिजली कड़की और सीधे पानी से जा टकराई। इस जबरदस्त एनर्जी ने पानी में मौजूद केमिकल्स को आपस में मिला दिया, और समुद्र की गहराई में एक चमत्कार हुआ। कुछ बिल्कुल नया बन रहा था। और वो था पहला सेल, जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर इकाई। यही वो अकेला पूर्वज था जिससे आज धरती पर मौजूद हर तरह का जीवन, मतलब हम सब, आगे चलकर पैदा हुए। तो पहला कदम तो रख दिया गया था। अब यहां से शुरू होती है जीवन की असली विजय यात्रा, समुद्र से निकलकर जमीन पर कब्जा करने की कहानी। वो छोटा सा सेल बढ़ता गया, बदलता गया, और लाखों साल बाद उसने पहली मछलियों को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ मछलियों ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने पानी छोड़ा और जमीन पर आ गईं। धरती पर जीवन का ये पहला कदम था। अब कहानी में एंट्री होती है उन विशाल जीवों की जिन्होंने इस धरती पर एक छत्र राज किया। ये डायनासोर्स का दौर था। सही मायनों में तो ये थे पृथ्वी के असली शासक, डायनासोर। उन्होंने करोड़ों करोड़ों सालों तक इस धरती पर राज किया। ऐसा लगता था कि मानो उनका राज कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर अंतरिक्ष से आए बस एक पत्थर ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। एक ही झटके में सब कुछ खत्म। तो देखिए, डायनासोर जो इस पृथ्वी के राजा थे, वो एक पल में इतिहास बन गए। लेकिन उस तबाही के बीच कुछ छोटे छोटे जीव बच निकले, और उन्हें विरासत में मिली एक नई दुनिया। यही जीव आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बने। डायनासोर का चैप्टर तो अब क्लोज हो चुका था। अब कहानी का फोकस हम पर यानी इंसानों के उदय पर आता है। चेतना की एक नई सुबह हो रही थी। ये सफर शुरू हुआ लगभग 60 लाख साल पहले, जब हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर सीधा चलना सीखा। और ये एक गेम चेंजर था। इससे उनके हाथ फ्री हो गए। अब वो औजार बना सकते थे, दुनिया को शेप दे सकते थे, और साथ ही उनका दिमाग भी बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। और इन्हीं सब बदलावों का नतीजा थे होमो सेपियंस, यानी हम। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में थी। हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर थी सोचने की शक्ति। और इसी सोचने की शक्ति से इंसान ने आग पर काबू पाया, पत्थर के टूल्स बनाए, भाषाएं बनाईं, और बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी कर दीं। और आज देखिए, हम इसी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए, हम सब ने अपना सफर एक छोटे से सेल से शुरू किया था, और आज हम यहां खड़े होकर तारों को, इस पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। यह सफर कितना कमाल का रहा है ना? तो जीवन की इस महान कहानी का सार क्या है? वो ये है कि बदलाव, चेंज, ही हमें बनाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी बदलाव को दिल से अपनाया है, वही हमेशा आगे बढ़ा है। मतलब सीधे और सरल शब्दों में कहें तो बदलाव ही विकास है। शायद यही जीवन का एकमात्र और सबसे बड़ा सच है।
तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर बदलाव ही जीवन का नियम है, तो फिर हमारी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? हमारा अगला विकास क्या होगा?